तो ये कहानी है कुछ साल पहले की। एक माँ और एक बेटे की। बेटा माँ से अलग रहता था और माँ अकेली रहती थी। बेटे को हमेशा ये फिक्र रहती थी कि कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। और यही फिक्र एक दिन सच्चाई में तब बदल गई जब उसकी माँ को हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। ये इंडिया में ये प्रॉब्लम सिर्फ एक की नहीं है, बल्कि इंडिया में ऐसी लाखों प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि हरियाणा की शांति लता हरियाणा की शांति लता हरियाणा की शांति लता हरियाणा की शांति लता अपने घर में अकेले रहती थी और उसका बेटा जॉब की वजह से दिल्ली में काम करता था। पर उसको हमेशा यही फिक्र रहती थी कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए। और हुआ भी यही। एक दिन जब उसकी माँ घर में अकेले बैठी थी तो उसको उनको हार्ट अटैक आया और टाइम पे इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट ना मिलने के कारण, उनके साथ कोई ना होने के कारण उनकी डेथ हो गई। इंडिया में सिर्फ ये एक केस नहीं, बल्कि आखिर लाखों केसेस हैं जिससे इंडिया जूझ रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने सुना कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है? और इंडिया में 66% से ज़्यादा एल्डर्स को लोनलीनेस फील करते हैं और 90% से ज़्यादा एल्डर्स को कोई एक ना एक क्रॉनिकल डिसीजेस जरूर है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, इसका सोल्यूशन है ना, हेल्दी एरा। क्या है हेल्दी एरा? Hello, Saks. I, Ronak Agarwal, the CEO and founder of Healthy Era. Today, I am going to present an idea that will change the lives of millions of elders. So, Saks, क्या आप जानते हैं, जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स हर छोटी बात पर हमारे साथ रहते थे। अगर हम गिरते थे, तो हमें संभालते थे। अगर हम रोते थे, तो हमें हंसाते थे। तो क्या, जब आज उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने शुरू किया हेल्दी एरा, ताकि हम ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, मेडिसिन एटसेट्रा प्रोवाइड कर सकें और अपने कस्टमर्स के लाइफ को सेव कर सकें। आजकल के बिजी लाइफ में सब अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि अपने पेरेंट्स को टाइम ही नहीं दे पाते। इसलिए हमारी कंपनी इंश्योर करती है कि कोई भी पेरेंट्स अपने आप में लोनलीनेस महसूस न करे। हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेन केयर गिवर्स, जो सिर्फ उनकी केयर नहीं करते उनके साथ बात, बल्कि उनके दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं और उनके दिन को मुस्कुराहट से भर देते हैं। अब बात करें बिजनेस की, तो हमारे प्लान 60,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पूरा दिन पूरी रात केयर, कंपेनियनशिप, इमरजेंसी मेडिकल हेल्थ सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी खास बात यह है कि हमारे पास कस्टमाइजेबल प्लान्स भी हैं, जिसके कारण फैमिलीज अपने कन्वीनियंस और बजट के हिसाब से अपनी सर्विसेज चूज कर सकें। हमारा विजन सिंपल है, हमें हमारे पेरेंट्स को उतना ही प्यार देना है जितना उन्होंने हमको दिया। हेल्दी एरा आपके पेरेंट्स के लाइफ को एक ऐसे मोड पे लेके आएगा जिसमें केयर भी हो, कंफर्ट भी हो, कंपेनियनशिप भी हो। इसीलिए हमारा मानना है, केयर एक सर्विस ही नहीं, एक रिश्ता है। अब बात करें रिवेन्यू मॉडल की, तो अगर हम पहले महीने में 5 कस्टमर्स भी करते हैं तो हमारा ग्रॉस रिवेन्यू होगा 3 लाख रुपीस और हमारा नेट प्रॉफिट 75,000। लेकिन अगर हम एक साल में 1000 कस्टमर्स तक पहुंच गए तो हमारा ग्रॉस रिवेन्यू होगा 6 करोड़ एंड द नेट प्रॉफिट विल बी 1.5 CR। So our ask will be 2.5 lakh for 10% equity. Yes, your model is not clear. आप एक्चुअली इसमें क्या करना चाहते हैं? You will provide a place to stay for the elders? नो सर, वी विल प्रोवाइड, मतलब हम उनके घर जाके उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉसिबल होगा? यस सर। नहीं, लेकिन आपका क्या पूरा डिटेल प्लान क्या है? जैसे आप अगर उनको घर जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनके घर पे आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? घर में हम काफ़ी सारे एल्डर्स होते हैं जो अकेले रहते हैं, उनको लोनलीनेस फील करते हैं। तो पहला तो हम उनको लोनलीनेस को दूर करेंगे। उनको एक कंपेनियन चाहिए होता है बेसिकली, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है, तो हम लोग वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो एल्डर्स होते हैं उनके बच्चे NRIs होते हैं, बाहर दूसरे देश में काम करते हैं, तो वो भी अकेले रहते हैं, उनको भी कुछ कंपेनियन की ज़रूरत होती है उनके एल्डर्स की देखभाल करने, उनके पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए। तो इसीलिए हम ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें 24/7 इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट भी रहेगा, कंपेनियनशिप भी रहेगा, हेल्दी डाइटिंग में हम उनका देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें और। अगर आप उनके घर पे जाके ये सब सर्विस देंगे तो उसका कॉस्टिंग क्या आएगा, आपने निकाला? 60,000। क्योंकि आप उसके घर पे जा रहे हैं, मतलब आपको 24 आवर्स वहाँ रहना पड़ेगा उसके Yes, साथ। 2 लोग उसके साथ या एक आदमी कम से कम उसके घर पे रहेगा 24 Yes, sir. आवर्स। तो देयर शुड बी ए नर्सिंग स्टाफ।
नॉट ओनली नर्सिंग? यस यस, हम ट्रेंड जो हमारे जो कैरगिवर्स रहेंगे वो ट्रेंड रहेंगे। वो उसके घर पे रहेंगे, हाँ सर। उनका मेडिकल सब देख रेख, तो उनका जो बाकी खर्चा है जैसे मेडिसिन का और का, वो यू विल बियर इन 60,000 और द पर्सन विल? सर वो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, बेसिक मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे, बाकी वो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। तो ओवरऑल यू वांट टू गिव ए सर्विस, तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो जो उसके घर पे एक आदमी को छोड़ने वाले हो, जो वो सब उसका केयर करेंगे। यस सर। दिस मतलब मोटा मोटी यही है ना? यस सर। वाई डोंट यू हैव एन योर ओन हाउस देयर? माने आप कहीं ऐसा जगह एक बनाओ जहाँ पे उनको बुलाओ, वहाँ रखो, उनका सारा केयर करो। दैट विल बी कॉस्ट एफिशिएंट आई थिंक। Sir, देखिए, जनरली आई से यू देयर आर ओल्ड एज होम्स एंड दीज डेज दे आर वेरी डेवलप्ड। ओल्ड एज होम्स का नाम रह गया है, यू कैन से इट इज एन एंटरटेनिंग होम फॉर द सीनियर पीपल्स। Even in India, it has started now in Bangalore, in Pune. In Pune, I visited such a place. It's a fantastic place. You can say it's more than a 5-star hotel with all amenities and facilities. And a person has to pay 30, 40,000 or 50,000 somewhere like that. वो डिपेंड करता है कि आप सिंगल रूम लेते हैं या डबल ऑक्यूपेंसी या क्या करते हैं। उसमें सारी फैसिलिटीज एक जगह इनबिल्ट रहती है, तो वहाँ पे क्या कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा। जहाँ 100 लोग हैं वहाँ पे 20 लोग उनका सब कुछ केयर कर सकेंगे, प्रॉपर केयर। क्या होता है, आपको एक डॉक्टर चाहिए, एक थेरेपिस्ट चाहिए, एक कुक चाहिए, एक नर्स चाहिए, तो एक नर्स क्या 4 लोगों का केयर करेगी? और इसके लिए क्या आपको हर आदमी उसके घर में अलग अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा? नहीं सर, एक नर्स मतलब एक एल्डर, 2 एल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, 4-5 एल्डर्स एक घर में नहीं होते। 2 एल्डर्स मतलब एक मम्मी एक पापा ऐसे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, मैं एल्डर्स की बात घर पे नहीं कर रहा हूँ। घर पे तो एक ही होगा कोई, और आपको उसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लेके जाना पड़ेगा। यस सर। व्हाई डोंट यू डेवलप ए इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड? सर आउटसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे एल्डर्स ऐसे होते हैं जो जिनको घर पे ही सब सुविधा होता है कि घर एक कंफर्ट प्लेस है, तो आप भी मानते हैं घर एक कंफर्ट प्लेस है, तो घर में ही अगर उनको सारी सुविधा मिल जाए तो वो बाहर क्यों जाएं? घर में उनको कंपेनियन मिल जाए घर में। लेकिन इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्रोवाइड ऑल द थिंग्स एट होम? यस सर। You will, huh? Okay, good. Determination is very good. तो क्या चाहिए आपको? कितना स्टॉक देंगे? क्या करेंगे आप इसमें? सर How much percentage of कितना इन्वेस्टमेंट कितना आपका इसमें? 2.5 लाख for 10%, वैल्यूएशन इज 25 लाख। ओके, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है टोटल। 2.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और 25 लाख हमारा वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन मतलब आप 2.5 लाख for 10% आप दे रहे हैं, तो पूरा कंपनी का जो टोटल वैल्यू होगा वो 25 लाख होगा। ओके, तो व्हाट इज योर शेयर? हाउ मच आर यू सेलिंग? व्हाट? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इन्वेस्ट? सर 2.5 लाख for 10% एंड योर गाइडेंस सर। ओके, तो यू स्टार्ट सी आई हैव ए बेसिक आइडिया। ये एक्चुअली मेरी दिल्ली तमन्ना है, और पिछली बार भी कोई बच्चे ऐप लेके आए थे। ये यू कैन वर्क ऑन इट, how it works out. It's very difficult, it's not a very small thing, but आप लोगों ने ये सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। अपने पेरेंट्स के बारे में या फ्यूचर में सब ओल्ड एज होम के बारे में सोचा, ये कंसेप्ट में आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देयर इज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल्स इन दिस कंट्री एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर थॉट प्रोसेस इज ग्रेट, नो डाउट, बट यू हैव टू वर्क ए लॉट इन दैट। इट्स नॉट दैट ईजी। और whenever you feel like कि इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई भी गाइडेंस है, I'll be always there. I'll be very happy to be with you. I'll be always with you. No problem about it. Okay, sir. I'll guide you. दिनेश भैया, ये बेटा क्या नाम है? ऋषभ देवता सर। ऋषभ देवता। आइडिया तेरा बेटा देवता जैसे ही है ना? तो ये टीम के लिए बहुत जोरदार ताली हो। एक ये समाज में एक जो व्यवस्था में कुरीति है अपने, कि जब वृद्ध हो जाते हैं पेरेंट्स, तो हम उनको समय नहीं दे पाते। तो ये एक चर्चा का विषय है कि मैं तो चाहूँगा कि ये ऐप ना आए और हर व्यक्ति अपने वृद्ध जितने भी पेरेंट्स हैं उनको सहयोग करे तो अच्छा है, लेकिन स्टिल ये संभव नहीं है। चर्चा का विषय हो सकता है। तो तुम एक बहुत नेक काम करने जा रहे हो। और दिनेश भाई, आप जो बोले ना कि बाहर में व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इनका आइडिया ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं अपने घर में देखता हूँ, हमारे पिताजी हैं, अब पिताजी वृद्ध हैं, थोड़े बीमार भी थे,
तो उनको हम लोग समय देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी व्यवस्थाएं में उनको जितना समय चाहिए वो घर में रह के जितनी जल्दी क्योर हो पाए, शायद वो वृद्धाश्रम में, होटल में या बाहर, घर से बाहर कहीं भी नहीं हो पाएंगे। तो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी, जो व्यक्ति समाज में कुछ काम खोज रहा है और नेक काम करके उन दोनों को मिलाना, मान लो अपन उसको ट्रेनिंग दे दिए, वो घर में रहा, कई बार क्या होता है उसको नर्सिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वृद्ध पेरेंट्स को उनके साथ कोई समय बिताए, तो हो सकता है घर के बाहर थोड़ा घुमा के ले आए, थोड़ा उनके साथ कुछ खेल ले, भले लूडो ही खेल ले। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बेटा और बहुत चलेगा, मेरे को ऐसा वाइब्स आ रहा है, तो इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तुम लोग कौन से क्लास में हो? 9th सर। 9। क्या बात, आज तो 9 वाले बड़ा छक्का मार रहे हैं, क्या बात। क्लास 9 में ये थॉट लेके आना, ये काबिल तारीफ है, इज अ बिग थिंग। काश जो हम हमारे उम्र के हैं इनको ये सोच आ जाए तो ये दुनिया बदल जाएगा, लेकिन इस एज में 14-15 साल में ये थॉट लेके आना कि जो बुजुर्ग हैं वो तकलीफ में हैं एंड टू हेल्प देम इज़ अ बिग थिंग, राइट। आइडिया से मुझे जहाँ एक जगह बड़ा फॉल्ट नज़र आया कि आपने कहा कि पर मंथ हम 60,000 रुपया लेंगे। यस सर। 60,000 रुपया, एक परिवार में 5 आदमी रहते हैं, और अगर नॉर्मली आज के डेट में देखा जाए तो एक अच्छा मिडिल क्लास से थोड़ा हाई मिडिल क्लास में 1 लाख रुपया का मैक्सिमम कमाई है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए अगर 60,000 रुपया खर्चा कर देते हैं, राइट, तो फिर उनको आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो घर में 60,000 खर्चा कर देंगे। तो यहाँ मुझे कनेक्ट का प्रॉब्लम दिखता है कि जो 60,000 इज ए वेरी हाई अमाउंट, राइट, दैट यू हैव टू रीथिंक। सर हमारा जो कंपेटिटर एक है वो 75,000 का प्लान देता है, लेकिन वो बिकता है, तो हम उससे कम प्राइस दे, हम उसका हमारा जो प्राइस है उससे कम है, और हम लोग जो फैसिलिटीज दे रहे हैं वो भी उससे ज़्यादा है। इज गुड, बट यू हैव टू सी कि वेयर यू वांट टू कैटर। मेट्रो कैटर करना चाहते हो? मेट्रो सिटीज सर। अच्छा, मेट्रो Tier 1 Tier 2 cities। ओके, देयर यू कैन थिंक अबाउट, बट स्टिल 60,000 यू हैव टू थिंक कि जो आपका कंप्यूटर का कितना सब्सक्रिप्शन आ चुका है, क्योंकि अभी आपने जो बोला कि उनको 25 लाख रुपया हमारा वैल्यूएशन है, इट्स अ वेरी लो वैल्यूएशन। अगर आप ऐप ला रहे हो कि कोई फैसिलिटी ला रहे हो, सर वी आर डेवलपिंग द वेबसाइट एंड वी विल ऑल्सो, हम ऐप भी लाएंगे 1-2 महीने। आनंद सर, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द गाइस। ऐसा उनका एस्टिमेट पूरा हाई एंड कस्टमर्स है, उनका कंपटीटर 75,000। अरे बाप रे। सो यू गुड, योर एस्टिमेट इज हाई एंड कस्टमर्स। आप मिडिल क्लास का बात छोड़ो, इनका एस्टिमेट हाई एंड कस्टमर्स है, गुड। यू हैव टू थिंक ऑफ दैट, यू हैव टू प्लान टू विच कैटेगरी ऑफ पीपल्स यू आर कैटरिंग, तो उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा, उतने ही कस्टमर को चूज करना पड़ेगा, देन इट विल वर्क। नहीं दिनेश भाई, मैं बोल रहा हूँ हाई एंड के लिए तो 75,000 वाला है, जो हाई एंड कस्टमर है। सर हमारे पास एक, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कस्टमाइजेबल प्लान्स भी है, जैसे किसी को 8 घंटे के लिए चाहिए या 10 घंटे के लिए चाहिए, तो वो कम में भी वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको 60,000 ही देना पड़े, वो 5,000 में भी वही चीज कर सकता है। ओके, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000 टू 5,000। सर 5 से 60 तक कोई कुछ भी कर सकता है, गुड गुड। वो तो कस्टमाइज कर सकता है अपने प्लान को। वो ठीक है रौनक, लेकिन देखो सर ऋषभ तो नहीं, रौनक कर रहा है ना चारों तरफ में, इसलिए ऋषभ रौनक थी। अभी तुम 75,000 वाला है ना, जो हायर एंड कस्टमर है ना मेट्रो वाला, वो 75,000 भी दे देगा। तुम ऐसे लोगों को टारगेट करो जो कम पैसे में भी तुम उतना ही कमा पाओ, बहुत लोगों को कैटर कर सकते हो। समाज में जितने लोग हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको अगर अपन इकट्ठा किए और सर उनको अगर हम लोग इकट्ठा किए और ट्रेनिंग भी दिए तो हमारा सैलरी भी कम पड़ेगा, जिससे हमारा वो जो कॉस्टिंग था ना वो भी कम पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा अगर हम वैसे लोगों के लिए। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ट्रेन पीपल दें, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ऑफकोर्स अच्छा चीज़ मांगते हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग ट्रेन पीपल दें, इंटर्न्स, मेडिकल इंटर्न्स जो होते हैं उनको दें, तो उनका सैलरी 30,000 to 35,000 तक रहता है, तो उनको हम दे रहे हैं। लेकिन अगर उसको लोअर ग्रेड का जो मतलब थोड़ा जो बिना इंटर्न चाहिए, जैसे एम्प्लॉयड है, तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस सैलरी थोड़ा कम कर देंगे, प्राइस भी कम रहेगा। ओके। और एक चीज
और आपका इसमें खर्चा बहुत, अगर संबलपुर में इसको आप करते हो आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि संबलपुर का जो आधा बिल्डिंग का जो मालिक है वो सामने बैठे हुए हैं, तो आपको पूरा फ्री में मिल जाएगा, सो यू कैन रिड्यूस योर प्राइस। तो बिल्कुल संबलपुर में भी प्लान करो और आधे प्राइस आप यहाँ चला सकते हो। सर अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आगे हमारे प्लान्स को हम कम कर सकते हैं, उनकी सैलरीज को कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सर। वी हैव मतलब हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। Excellent. I am really impressed with the confidence of this team. Big clap to this team. दोबारा और प्रिपरेशन करो, अच्छा आइडिया है, वेरी गुड आइडिया। Go ahead with this. My best wishes. Thank you so much. And you people's plan for Sambalpur. Please plan for Sambalpur. संबलपुर का ये बेसिक बेयर रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, ठीक है? प्लान फॉर संबलपुर। यस Great. My congratulations. My best wishes to all of you. थैंक यू सर। Thank you, Healthy Era. Now I request the Principal of Degree College, Dr. Shweta Mishra, to hand over the participation certificates and gifts. Ronak Agarwal, Rishabh Devta, Arpit Tripathi, and Hitesh Agarwal. Give a huge round of applause, everyone. हितेश Please clap for this team. Wow.